हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्केट विद हिमांशु पर। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। फेक ब्रेकआउट्स और ऑपरेटर मूव्स देखने को मिलते हैं। तो आज का एनालिसिस हम बहुत बारीकी से करने वाले हैं, जिससे कि कल कोई भी रॉन्ग मूव लेकर आप ट्रेड में फंसे ना। चलिए आज का डिस्कशन करते हैं। पहले मार्केट सुबह कल के क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ और फिर इसने जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता रहा। फिर फाइनली इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और आप देखेंगे कि इसने एक अच्छा मूव दिया। अच्छी चीज़ तो ये थी कि ये मूव पहले से ही क्लियर था कि मार्केट आज बढ़त के साथ ही बंद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मार्केट आज भी नेगेटिव रहता तो संदेश ये जाता कि बजट अच्छा नहीं है, और बजट को अच्छा शो करने के चक्कर में मार्केट को ऊपर रखा गया। जाहिर सी बात है, एसआईपी के पैसे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पैसे हैं, तो बाइंग आ जाती है और मार्केट को ऊपर रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मार्केट ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और एक अच्छा मूव दिया, लेकिन अभी मार्केट जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सब ट्रेड कर रहा है। तो कल के लिए हम ये लेवल ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 2580 की क्लोजिंग दी है और 25,100 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तो 25,200 और फिर 25,200 के ऊपर निकलता है तो 25,350 का शार्प मूव देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर पहला सपोर्ट तो 25,000 और दूसरा सपोर्ट 24,930, अगर 24,930 के नीचे निकलता है तो फिर 24,700 तक का मूव आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। पहले ये क्लियर कर लें कि जब तक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्लियर कट समझ में नहीं आ जाता है, तब तक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। अदरवाइज़ कल एक्सपायरी है, फिर कुछ बचने वाला नहीं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का। चौबीस हजार 800 पे पुट साइड में 58 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में 25,100। तो 25,100 अगर ब्रेक करता है तो 25,200 और 25,200 ब्रेक करता है तो 25,300 के मूव देखने को मिल सकते हैं। और प्रीमियम ठीक ठाक है तो मूव की संभावना बनती है। इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। चलिए सेंसेक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं।
सेंसेक्स ने भी निफ्टी की तरह ही यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया है 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो 81,600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और निकलता है तो 81,900, 82,000, और 82,000 के ऊपर निकलता है तो फिर 82,700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी सेंसेक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और बहुत देर यहीं और सपोर्ट करता है, और सपोर्ट के बाद फिर इसने ब्रेकडाउन दिया 81,200 से 81,600 तक 400 पॉइंट का मूव मिला। एक कैंडल ये आप देख रहे होंगे, ये कैंडल जो है 80,500 से लगभग 81,000 तक, मतलब 500 पॉइंट की कैंडल थी। तो इस तरह के मूव भी देखने को मिल रहे हैं। आफ्टर बजट रैली है, मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है, मैनिपुलेशन अपने पीक पे है, क्या ही कहा जाए। ऑप्शन चेन देखते हैं। बजट सेशन के बाद जब इस फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से पूछा गया कि मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो उन्होंने एक स्माइल दी, मतलब मिडिल क्लास को इस बजट में स्माइल मिली। तो देखिए स्माइल से किसका किसका काम चलता है। चलिए, प्रीमियम ठीक ठाक है और 81,000 पर पुट साइड में 2.28 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में 82,000 पर 1.91 करोड़ का। तो 81,700 पे भी 77,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो 81,700, 81,000, 82,000 तक का एक इजी मूव देखने को मिल सकता है और नीचे में 81,000 तक। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करें। ओके, निफ्टी में कॉशियस रहें। अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो गोल्ड और सिल्वर डिस्कशन जैसा भी कुछ है नहीं, क्योंकि रोज़ लोअर सर्किट सिल्वर में लग रहा है। तो यार गोल्ड तो आज उतना नहीं टूटा, 1-1.5% ही टूटा है, लेकिन सिल्वर जो है वो लोअर पे लोअर सर्किट मारे जा रहा है। गोल्ड में जो लेवल्स हैं नीचे की तरफ वो 1,30,000 और सिल्वर में 2,20,000 तक के लेवल एक्सपेक्टेड हैं। तो जब तक ये लेवल्स नहीं आ जाते तो फिलहाल इन दोनों चीज़ों से अभी दूरी बनाए रखिए, यही बेहतर है। थैंक यू सो मच।